गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं चंदन कुमार आज की ऑनलाइन क्लास में 10th बिहार बोर्ड के बच्चों को मैं हिंदी पढ़ाऊंगा। जो संस्कृत के छात्र हैं, बिहार बोर्ड में संस्कृत के स्टूडेंट हैं, उनकी हिंदी में आज पढ़ाने वाला हूं। संस्कृत के स्टूडेंट की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का नाम गोधूली भाग 2 है, जो कक्षा 10 के लिए, जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख रहे हैं। इस पुस्तक के अध्याय की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस अनुक्रमणी को देखें तो इस अनुक्रमणी के अनुसार इस पुस्तक में कुल 24 अध्याय हैं। 12 अध्याय गद्य खंड के और 12 अध्याय काव्य खंड के, जो कि पूरे पढ़ना है छात्रों को। तो आज मैं इस पाठ्य पुस्तक की काव्य खंड की प्रथम कविता राम बनु विरथे जगि जनमा और जो नर दुख में दुख नहीं माने, इस काव्य कविता की मैं पंक्तियों को पढ़ाऊंगा और उम्मीद करता हूं कि छात्र उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप इसकी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस कविता की पृष्ठ संख्या है 110। तो हम लोग 110 पृष्ठ संख्या की ओर बढ़ते हैं। ये कविता की पृष्ठभूमि को पहले हम लोग जान लेते हैं। कविता के लिखने वाले कवि हैं गुरु नानक देव जी, जो सिख धर्म के प्रथम गुरु माने जाते, सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 यानी 1569 ईस्वी को तलवंडी गांव जिला लाहौर में हुआ था, जो अविभाजित भारत था। 1947 में विभाजन के बाद ये मूलतः अब पाकिस्तान का एक अंग है। यह इनका जन्म स्थल आज भी एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है, जिसे नानकाना साहब कहते हैं। सिख संप्रदाय के लिए ये गुरुद्वारा एक पवित्र स्थल के रूप में माना जाता है, एक धार्मिक स्थल, पवित्र स्थल है यह। इनके पिता का नाम कालू चंद खत्री और माता का नाम तृप्ता है। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इनके पिता इन्हें व्यवसाय में लगाना चाहते थे, लेकिन बचपन से ही इनका मन दुनियादारिकता में नहीं रमता था। इनका मन ईश्वर में रमा करता था। अधिक झुकाव लगाव ईश्वर के प्रति होने के कारण ये जो ईश्वर भक्ति में हमेशा लीन रहते थे। हिंदू मुसलमान दोनों को समान धार्मिक उपासना पर ये बल दिया करते थे और समाज की एकता भाईचारे का संदेश दिया करते थे। ये हिंदू धर्म में फैली वर्ण व्यवस्था, कर्म कांड का ये विरोध करते थे और ब्रह्म शक्ति का प्रचार किया करते थे। गुरु नानक देव जी ने व्यापक जो देशाटन किया, पूरे भारत की इन्होंने भ्रमण की। भारत के साथ साथ इन्होंने विश्व के कुछ कुछ प्रांतों का भी भ्रमण किया। इस क्रम में वे मक्का और मदीना तक की यात्राएं भी की। मुगल सम्राट बाबर से इनकी मुलाकात हुई थी और गुरु नानक ने ही सिख धर्म की स्थापना की थी। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ साथ बहुत सारी कविताएं हिंदी भाषा में लिखी। चूँकि ये मूलतः पंजाबी थे, तो पंजाबी इनकी मातृभाषा थी, लेकिन जितनी अच्छी ये पंजाबी जानते थे उतनी अच्छी ये हिंदी की कविताएं भी लिखा करते थे। इनकी हिंदी के साथ साथ इनकी एक विशेषता थी कि ब्रज भाषा का व्यापक प्रयोग करते थे अपनी कविताओं में, खरी बोली का भी प्रयोग करते थे। इनकी जितनी भी कविताएं भक्ति और विनय के पद हैं, इनके दोहे जीवन के अनुभवों के दर्शाती हैं। वो ये कहा करते हैं कि संसार क्षण भंगुर है, संसार एक दिन नश्वर है, संसार एक दिन नष्ट हो जाएगा, हमारा शरीर भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। ईश्वर सर्वसत्ता स्वरूप है, ईश्वर सबके सर्वशक्तिमान है, वो कण कण में विराजमान है। इसलिए हमेशा हर व्यक्ति की ईश्वर की वंदना, ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। इन्होंने जो भी संदेश दिए हैं, इनकी रचनाओं को सिख संग्रह के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में
एक पुस्तक में संकलित किया जिसे सिख धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब माना जाता है। गुरु नानक जी की प्रमुख रचनाएं हैं जापू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। सन 1539 ईस्वी में 1539 ईस्वी में गुरु नानक देव जी की मृत्यु हो गई और इनके मृत्यु के समय इनके मुख से अंतिम शब्द था वाहे गुरु, और वाहे गुरु शब्द को कहते उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिए। उसी दिन से सिख संप्रदाय के लिए वाहे गुरु एक पवित्र शब्द बन गया और हर समय आप लोग सुनते होंगे सिख लोगों के मुख से, मुखारविंद से कि एक बात होती है, वाहे गुरु जी दी खालसा, वाहे गुरु जी दी फतह। तो आइए हम अब इस पुस्तक की कविता की ओर आगे बढ़ते हैं। इस कविता की दो पंक्तियां हैं, दो भागों में इसको विभक्त किया गया है, दो पदों में। पहला पद है राम नाम बिनु विरथे जगी जनमा, और दूसरी पंक्ति है जो नर दुख में दुख नहीं माने। कवि कहते हैं राम नाम विरथे जगी जनमा, जो व्यक्ति इस धरती पर जन्म लेकर के ईश्वर निराकार राम ईश्वर पर ब्रह्म सत्ता की वंदना नहीं करते हैं, उनका इस धरती पर जन्म लेना व्यर्थ है। वे कहते हैं बिखु खावे बिखु बोले बिनु नावे निसफल मटु भ्रमणा। वे कहते हैं कि जिस प्रकार विष भरी भोजन को हम लोग खाते हैं, दूषित भोजन को हम लोग खाते हैं, उसी प्रकार दूषित वाणी भी हम लोग बोलते हैं और अपने इस माटी के तन पर भ्रम करते हुए इधर उधर घूमते रहते हैं। हमारा आज का आचरण जानवरों जैसा हो गया है, हमारे अंदर मानवता नष्ट होती जा रही है। कवि कहते हैं पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या कर्म निकाल करे। कवि कहते हैं किसी बड़ी बड़ी मोटी मोटी पुस्तकों को पढ़ लेने से, धर्म ग्रंथों को व्याख्यान कर देने से, संध्या और प्रातः काल सूर्य वंदना कर लेने से कुछ भी नहीं होता, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। सच्चे सुख की प्राप्ति तो ईश्वर के श्री चरण कमलों में है। वो कहते हैं बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु उर्जी मरे। कवि कहते हैं कि गुरु शब्द के बिना गुरु हमें ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो सकता, क्योंकि गुरु ही हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर लाते हैं और बिना गुरु के हमें ज्ञान नहीं मिल सकता है। और प्राणी इस दुनिया में राम नाम के बिना, ईश्वर को जाने बिना उलझ करके मर जाता है। जिस प्रकार एक पशु जीवन काल के क्रियाक्रम को करते हुए मृत्यु को प्राप्त करता है, वो व्यक्ति भी मृत्यु को प्राप्त करता है। फिर कवि कहते हैं दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीर्थ गवनु अति भ्रमनु करे। हाथ में दंड को धारण कर लेने से, कमंडल को धारण कर लेने से, अपनी शिखा अर्थात टिक, जो पुरुष के माथे में जो टिक्की जो रखते हैं, वो शिखा को बढ़ा लेने से, सूत अर्थात जनेऊ को धारण कर लेने, धोती को पहन करके इधर उधर घूमने से, तीर्थों का भ्रमण करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। राम नाम बिनु शांति न आवे, जपि हरि हरि नाम सु परे परे। क्योंकि राम नाम के बिना हमें शांति नहीं मिल सकती है और हरि हरि बिना जपे हमें दुनिया से मुक्ति भी नहीं मिल सकती है। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोरी तन नग्न भया। अपनी जटाओं का मुकुट बना लेने से, तन पर भस्म रमा लेने से और कपड़े को त्याग देने से, नग्न होकर के इधर उधर घूमने से भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ईश्वर तो कण कण में उसे सच्ची श्रद्धा से प्राप्त किया जा सकता है। जेते जिए जंत थल जल थल महितल अत्र जत्र तू सरस जिया। क्योंकि जिस प्रकार जीव जो जल पर, थल पर और नभ में रहते हैं, उसी प्रकार इंसान भी जीव है। तो हम सभी जीवों से इंसान श्रेष्ठ है। कभी कहते हैं कि 84 लाख योनि में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ योनि माना जाता है, तो मनुष्य के कर्म भी सबसे श्रेष्ठ होने चाहिए। गुरु प्रसादी रख ले जन को हरि रस नानक झोली पिया। क्योंकि गुरु शब्द के बिना हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। गुरु ही हमें हरि रस से परिचय कराते हैं और गुरु ही वो व्यक्ति होते हैं जो ईश्वर के बारे में हमें व्याख्यान करते हैं और उस व्याख्यान पे चल के ईश्वर की भक्ति में रम कर करके हम दुनियादारिकता, दुनिया के बंधनों से मुक्त हो जाते। इसलिए हमें हमेशा सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति, सच्चे मन से ईश्वर की वंदना करनी चाहिए।
दूसरी पंक्ति में कवि कहते हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माने। एक सच्चे इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है। कवि कहते हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। जो न मनुष्य दुख में दुखी नहीं होते हैं, वही मनुष्य श्रेष्ठ हैं। जो व्यक्ति सुख स्नेह यानी सुख के समय, प्यार के समय से भय नहीं मानता, दूसरे की संपत्ति को भी, दूसरे को, कंचन मतलब सोना, सोने को भी माटी की तरह जानते हैं, मिट्टी की तरह जानते हैं, वह व्यक्ति धन्य है, वह व्यक्ति धन्य है। ऐसे व्यक्ति ना ही निंदा ना ही स्तुति जाके लोभ मोह अभिमान। ऐसे व्यक्ति ना किसी की निंदा करते हैं पीठ पीछे बुराई, और न ही किसी की स्तुति प्रशंसा करते हैं। उनके मन में लोभ मोह और अभिमान की भावना नहीं होती है। जो व्यक्ति हर्ष शोकते रहे नियारे, जो व्यक्ति सुख और दुख से अलग रहे, जिनके हृदय में ना ही मान अपमाना, जो व्यक्ति मान और अपमान से परे हों, जिन्हें मान और अपमान की कोई चिंता न हो, उस व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा होती है। आशा मनसा सकल त्यागिते जगते रहे निराशा, जो व्यक्ति अपने मन से सारी इच्छाओं को त्याग दे, सारे दूसरों के प्रति किसी उम्मीद को त्याग दे, और इस संसार में रह करके भी एक वैराग्य की तरह जीवन व्यतीत करे, वह व्यक्ति धन्य होता है, उस व्यक्ति का जीवन धन्य होता है। काम क्रोध जही पर से नहे, ते ही घट ब्रह्म निवासा। जिस व्यक्ति के शरीर में काम और क्रोध की भावना नहीं है, लेकिन धरती पर कोई भी ऐसा जीव नहीं जिसके अंदर काम और क्रोध की भावना नहीं होगी, लेकिन जिस व्यक्ति में काम और क्रोध की भावना नहीं होगी, उसके हृदय में ईश्वर ब्रह्म का निवास होता है। गुरु कृपा जही नर पे किन्ह तिनक यह जुगति पिछानी। और जिस व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा हो जाती है, जिस व्यक्ति पर सच्चे बादशाह की कृपा हो जाती है, उसकी प्रशंसा पूरा विश्व करता है, उनके कृत्यों को पूरा विश्व, पूरे संसार अनुकरण करता। अतः हमें नानक लीन भयो गोविंद संजयो पानी संग पानी, इसलिए हमें ईश्वर की भक्ति में इस प्रकार लीन होना चाहिए, अपने गोविंद में इस प्रकार लीन हो जाना चाहिए जैसे पानी के संग पानी। एक पानी को दूसरे पानी मिश्रण करने से उसको विभेद कर पाना मुश्किल हो जाता है, उसी प्रकार भक्त और भगवान एक दूसरे से इस प्रकार मिल जाएं कि दोनों में विभेद कर पाना मुश्किल हो। मेरे प्रिय छात्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पंक्ति आपको समझ में आई होगी।